आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 3। व्हाट आर द रिलेशंस जो हमने पहले भी लिए थे इसके पहले वीडियो में, यहाँ डेफिनेशन 2 है। ए रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. The subset is derived by describing relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. The second element is called the image of the first element. मतलब एक दो सेट्स A और B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो एक रिलेशन फ्रॉम A टू B, एक सेट से दूसरे सेट पे वो क्या होता है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट होता है। मतलब एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, जो कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. y जो है वो x का इमेज कहलाता है। अब क्या है डेफिनेशन 3, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन R फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन R. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा वो रिलेशन का डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन वो उनका रेंज होगा, और जो डिफाइंड है जैसे A टू B डिफाइंड है तो B विल बी द को डोमेन इन दैट केस. So the set of all second element in relation R from a set A to a set B is called the range of the relation R. The whole set B is called the codomain of the relation R. और यहाँ क्या है ये range that will be subset R equal to codomain because range will belongs to B. So R is equal to XY ordered pair where X is the first letter of the name Y, where X belongs to P and Y belongs to Q. ये example दिया है, Venn diagram देख सकते हैं। अब देन आर अगर आप वेन डायग्राम से निकालें तो ए अली हो जाएगा, बी भानु एंड बी विनय, सी चंद्रा एंड डी तो है नहीं यहाँ पे, ए बी सी है। सो ए अली, बी भानु, बी विनय, सी चंद्रा. ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर कॉल्ड एन एरो डायग्राम इज सोन इन फिगर 2.4. आप देख सकते हैं। अब डोमेन क्या होगा तो ए बी सी हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। रेंज आप बताइए खुद, देखिए रेंज क्या होगा तो अली, भानु, विनय और चंद्रा ये रेंज हो जाएंगे। को डोमेन पूरा सेट क्यू हो जाएगा। रिमार्क्स हैं, ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड. एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन. अब एग्जाम्पल 7 लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू xy where y is equal to x plus 1. Depict this relation using an arrow diagram. Write down the domain, codomain and range of R. By the definition of the relation R, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये है। तो अब यहाँ क्या क्या है, करस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम इज सोन। यहाँ आप देख सकते हैं एरो डायग्राम रिलेशन, हमको उसको डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो अब x कहाँ से होगा, a से होगा, ठीक है। और a से a में रिलेशन है तो y भी a में होगा। इसका मतलब हम 1 से शुरू करेंगे और 5 तक रखेंगे, क्योंकि 6 रखेंगे तो 7 बाहर हो जाएगा। सो वी गेट बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन R मिल गया हमको। अब इसका करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम ये दिया हुआ है, 1 से लेके 5 तक सभी के इमेज हैं, बिकॉज 6 का इमेज नहीं होगा, 6 को रखने पे उसका इमेज 7 जो कि ए से बाहर हो जाएगा। सो वी कैन सी द डोमेन 1 2 3 4 5, सिमिलरली द रेंज इज 2 3 4 5 6 एंड को डोमेन आप देख सकते हो। अब ये एग्जाम्पल 8 है, फिगर दिया हुआ है। सो बाई ए रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू राइट दिस रिलेशन। अब रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप देखो पी में क्या है 9 4 25। अब 9 के इमेजेस क्या हैं तो 3 माइनस 3 हैं, 4 के इमेजेस 2 माइनस 2 हैं, 25 के इमेजेस 5 माइनस 5 हैं। दिस मीन्स अगर हम उसको ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के टर्म में लें, देन एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिलेशन आर इज एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई. तो इन सेट बिल्डर फॉर्म that is R where xy ordered pair x is the square of y, x belongs to P and y belongs to Q.
और रोस्टेड फॉर्म में हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट विल बी 9 -3 9 3 4 2 4 -2 25 5 25 -5। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो 4 9 25 हो जाएगा। रेंज ऑफ दिस फंक्शन -2 2 -3 3 -5 5। Note that the relation, note that the element 1 is not related to any element in the set P. The set Q is the codomain of this relation. What is the note here? The total number of relations that can be defined from a set A to a set B is the number of possible subsets of A cross B. So if NA is P, NB is Q, then NA cross B will be PQ, and the number of subsets will be 2 to the power PQ, and that will be also the number of relations from A to B. Example 9, A 1 2 B 3 4, find the number of relations that can be defined from a set A to set B. तो जितने इसके सबसेट होंगे A क्रॉस B के उतने ही रिलेशन बनेंगे। तो A क्रॉस B ये हमने फाइंड किया, एंड देयर आर 4 एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. So number of subsets will be 2 to the power 4 16. So therefore there are 16 relations from A to B. So a relation R from A to A is also stated as a relation on E. Now this is exercise 2.2. You have to solve this exercise yourself. In the next video we will discuss the solution and explain each and every question. So thank you very much.